इंट्रोडक्शन। चलो अब इसमें हमारा BRSR से शुरू करना है, राइट? इधर ना इंट्रोडक्शन इवोल्यूशन पूरा कट कर दो। एक है तुम्हारा BRR to BRSR, वहाँ पे आ लो भैया, पहुँच गए। BRR to BRSR अ कंपैरेटिव स्टडी। अब ना ये बोलना कि चाह रहे पता है, पहले BRR वाला कॉन्सेप्ट होता था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ, अब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी आ गई। तो there's not much big of a difference, बट कुछ कैरेक्टराइज कर दिया, कुछ कैटेगराइज कर दिया और कुछ रिपोर्ट्स में ऐड कर दिया, ठीक है? तो पहले BRR था, अब BRSR थे। तो थोड़ा बहुत BRR के बारे में बोल रहे हैं। was introduced in 12 was SEBI's reporting requirement which was in tune with the National Voluntary Guidelines (NVG) on social, environment and economic responsibilities of business, right? BRR guidelines on sustainability information can be classified into 5 categories. तो BRR को 5 कैटेगरीज में रिपोर्ट किया जाता था, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है, फिर फाइनेंशियल डिटेल्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस हो गया और बाकी अदर डिटेल्स हो गई, राइट? तो ये पहले था। अब बोथ BRSR एंड BRR प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस एक्सप्लेन यहाँ पर पूरा है। जो तुम्हारा मैनेजर तुमसे चाहता है तुम वैसे वैसा काम कर रहे हो। ये PANPLE है। फिर कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से काम, जैसे प्रिंसिपल से एथिक्स एंड प्रिंसिपल होता है जो हमारी कंपनी है उसके हिसाब से काम करना। बहुत लिख दो, कोई बात नहीं। नहीं बोथ अगला पढ़ रही मैं। बोथ BRSR and the BRR were designed around 9 business sustainability principles identified by the MCA and in their voluntary ESG guidelines, right? यहाँ तक सही। Now BRR अगले में BRR was not well received since it based its ESG disclosure requirement almost entirely on the 9 sustainability principles from MCA, ठीक है? अभी 9 कौन से जो वो तो एलिमेंट से शायद है ना, इवन है ना, इसके बारे में तो दे ही रखा। अच्छा ठीक है, नहीं दे रखा क्योंकि BRR ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया। BRR के बदले BRSR आ गया है, ठीक है? उसमें मैंने अपना काम बहुत ज़्यादा एक लास्ट लाइन लिखा है, BRSR on the other hand built upon the framework of MCA ESG guidelines, derives inspiration from international reporting frameworks like GRI standards and provides for detailed ESG data both qualitative and quantitative, right? तो BRSR भी वो 9 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, पर फिर भी वो अपना इंस्पिरेशन ड्राइव करता है फ्रॉम द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लाइक GRI, राइट? तो सब जगह से इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो रही है। इस चक्कर में उन्होंने बोला कि भाई क्लैरिटी आपकी बेटर हो जाएगी, रिपोर्टिंग आपकी बेटर हो जाएगी, सस्टेनेबिलिटी और ये वो फलाना, राइट? उसके बाद उन्होंने ये बस बेसिक है, ऊपर ऊपर से देख लो इसको खाली, कि ना पहले जैसे कंपैरेटिव स्टडी जैसा है कि इसे ना ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड था। अब जो पहले BRR है ना, अब तुम्हारा बीच का एक कॉलम दिया जिसमें टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है? जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉलम दिया हुआ है ABCDE वाला, कहाँ बना रहे हो? वही तो ढूंढ रहा हूँ, नहीं ये नहीं है। ओवरव्यू एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ BRSR, इसमें तुम्हारा मैंने देखा नहीं। चलो, SBI has played a key role in promoting sustainability reporting in India by issuing the SEBI LODR Regulations 15 on 5th May 2021। यही डेट्स हैं? हाँ जी। अब डेट्स चेंज होएंगी, कुछ तो बताना। On 5th May 2021 SEBI wide notification this amended जो भी SEBI LODR Regulations 15 and mandate it top 1000 companies based on their market capitalization to prepare a BRSR describing the initiatives taken by the listed entities from an environment, environment, social and governance perspective in the format as specified by SEBI from time to time, ठीक है? तो उन्होंने वही बोला कि भाई है क्या BRSR? यार ये ना देख, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तभी ना रिपोर्टिंग में से ना बिजनेसेस खुद कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी काम करेंगे, सस्टेनेबली काम करेंगे, ऐसा। तो घुमा फिर आके बस एक ही रिपोर्टिंग है, जिस रिपोर्टिंग के अंदर हमने स्पेसिफिकली ये बात की गई है कि हाउ विल वी बी वर्किंग एज अ सस्टेनेबल कंपनी,
वो सस्टेनेबिलिटी का वो हमने पूरा पीछे पढ़ रखा है, हम्म। सस्टेनेबल क्या होता है, कैसे होता है, राइट। तो सस्टेनेबल काम करने के लिए हम लोग क्या इनिशिएटिव्स लिख रहे हैं वो BRSR में दिया जाता है, और वो 9 प्रिंसिपल्स में डिवाइडेड था। और ये टॉप 10 ये 2015 में जो आए थे, हाँ, 2021 से जो भी है, हाँ तो ये टॉप 1000 कंपनीज को करना है, हाँ, BRSR टॉप 1000 कंपनीज को मैंडेट कर दिया गया था। ये रिपोर्टिंग करनी है ना। हाँ, BRSR करना है। उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट लाइन में क्या अगले पॉइंट्स लिखे हुए हैं, BRR शैल बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर, यही लिखा है। वैसे BRSR नहीं BRR करना है जो यहाँ लिखा हुआ है। BRSR करना है, BRR खत्म कर दिया है। नहीं नहीं, यहाँ पर BRR लिखा हुआ ना, हाँ, तो शैल बी डिसकंटिन्यूड तो आगे क्या 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 हाँ BRR लिखा हुआ था, वो कह रहा था। अच्छा, वो डिसकंटिन्यू हुआ आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर 2021 and 2022 21-22 लिखा है। 21-22 ठीक है, तो तुम्हारा ये लिखा, तो फिर तो तुम्हारी ही बुक में पुराना लिखा है। शैल बी क्यों लिखा है ऐसा, शैल बी डिसकंटिन्यूड, क्या आपने लिखा है? शैल बी नहीं होना चाहिए ना, पास्ट लैंग्वेज है, फिर कंटिन्यू हुआ कि नहीं हुआ, फिर पता नहीं। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ये लिखा है, द टॉप 1000 listed entities based on market capitalization shall submit BRSR in the format as specified by SEBI from time to time. During the financial year 21-22 लिखा है, top 1000 entities may voluntarily submit BRSR in place of mandatory BRR. 21-22 में ना ऐसा बोल दिया गया कि तब ऑप्शन चल रहा था, क्योंकि BRR जा रहा था, BRSR आ रहा था, तो दोनों थे, इसलिए तब वॉलंटरी किया गया कि जिस बंदे को BRR करना है वो कर ले, और अगर आपको वॉलंटरी BRSR पे शिफ्ट होना है तो वेरी गुड, आप आ जाओ। उसके बाद इन्होंने फिर BRSR कर दिया, ऐसा था। The remaining listed entities including entities which have listed their specified securities on the SME exchange में voluntarily submit. Remaining मतलब वो top 1000 के अलावा वाली, उनका मन है तो BRSR करें। On 10th में 21 यही है, इस पैराग्राफ को कट कर। अगला, with effect from financial year 22-23 filing of BRSR has been mandatory for the top 1000 companies and has replaced the existing BRR. With ESG investing became more mainstream, SEBI's disclosure requirements through BRSR have been introduced to keep pace with such investment strategies and growing concerns about responsible corporate governance and climate change. BRSR is an essential component of sustainability finance that aims to integrate sustainability considerations into a company's reporting and disclosure practice. The increasing global concerns about climate change, social inequality, and environmental degradation have led to growing demand for business to disclose their ESG performance to stakeholders. BRSR helps business communicate their sustainability performance, challenges, and opportunities to their stakeholders transparently. Right? अभी वही है, मैं read करते रहूँगी, same है. Involves reporting on various ESG parameters such as environment impact, social community development, governance practice, etc. Right? Same read कर दो ना इसको यार, क्या apart from introducing new चलो आगे स्ट्रक्चर है अभी। NGRBC कह रहे हैं, NGRBC नेशनल गाइडलाइंस लिख लो। ये apart from introducing a relative comprehensive disclosure also includes the following aspects, इसमें point number 1, bullet point number 1, right? National guidelines on responsible business conduct. ये क्यों पानी की दे रहे हैं? पानी दिया है पौधों को। फोटो को लग नहीं रहा है, फोटो को जा रहा है। हाँ, कोई और नहीं है। ये अंकल है क्या बाहर? बाद में देखते हैं क्या होगा। उसके बाद डिस्क्लोजर्स ऑफ एडिक्वेट पॉलिसी मैकेनिज्म्स डिस्क्लोजर्स कर दिए, एंड टू कंपनीज टू इम्प्लीमेंट टू रिमेन ESG कंप्लायंट हो गया, एनहांस डिस्क्लोजर्स ऑन क्लाइमेट एंड सोशल रिलेटेड इश्यूज, सेग्रीगेशन ऑफ डिस्क्लोजर्स इनटू एसेंशियल एंड लीडरशिप इंडिकेटर्स बाइफरकेट कर दिया। Leadership indicators entirely allows emphasize disclosures related to value chain of eligible entities. BRSR allows interplay of organizations that are already publishing sustainability reports under other internationally recognized frameworks. BRSR by listed company और कौन?
बिफोर एक्सप्लोरिंग द स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ BRSR। ये भी लिखा। नहीं, अगले में अगला टॉपिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ BRSR। मुझे लिखा है। Business responsibility and sustainability reporting by listed entities. अच्छा, ये टॉपिक है। Structure, हाँ, ये आपके बुक में है। क्योंकि इसमें 25-26 के बारे में लिखा है। कितने पेज हैं? 2। 1.5। Page number 795. मेरा तो कौन सा लिख के देखा। उसके बाद क्या टॉपिक्स हैं? उसके बाद यही बना। फिर बाद में उसके बाद मतलब कि वो है, पहले बिजनेस BRS रिपोर्टिंग बाय लिस्टेड एंटिटीज, BRSR का शॉर्ट नोट है, फिर BRSR कोर है, कोर इसमें है कोर है, उसके बाद कोर में एप्लीकेबिलिटी वगैरह है, फिर उसके बाद ESG डिस्क्लोजर्स फॉर वैल्यू चेन, फिर अश्योरेंस प्रोवाइडर। में स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, फिर वो प्रिंसिपल्स हैं 9 प्रिंसिपल्स हैं, NGRBC की प्रिंसिपल्स हैं। सीधा स्ट्रक्चर के बाद वही है, सेक्शन ए सेक्शन बी। हाँ, वो है। सेक्शन ABC है, फिर 9 प्रिंसिपल्स, फिर वो डब्बा सा डब्बा है, फिर बेनिफिट्स। बेनिफिट और चैलेंजेस और कंक्लूजन। बस वही है, ये तो नहीं बहुत सारा बोला, कोर और ये सब नहीं। वो छोटा छोटा सा है, मतलब एक तरीके के शॉर्ट नोट टाइप है, ओवरव्यू वाले। Before exploring structure or framework of BRSR, it is essential to have a look on the approach adopted for developing the BRSR core. यही है पहला quantifiable and outcome oriented metrics, फिर relevance of the attributes और areas in BRSR core and comparability across, ये 3 पॉइंट्स हैं, हाँ जी। राइट। अब इसमें ना तुम्हें ये बोला कि बिफोर एक्सप्लोरिंग कि अगर आपका क्या स्ट्रक्चर नहीं क्या नहीं, तो उन्होंने बोला स्पेसिफिकली आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हो BRSR बनाने, यानी कि वो रिपोर्ट बनाने के लिए। अब क्वांटिफाइबल एंड आउटकम ओरिएंटेड मैट्रिक्स, यानी कि आप वो सामान लिखो जो क्वांटिफाइबल हो। अगर क्वांटिफाइबल होगा तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के डेटा से, और अपनी ही कंपनी के लिए ईयर वाइज भी कंपेयर कर पाओगे, तो वो आपका लॉन्ग रन में यूज हो जाएगा। The KPI है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर sought in the BRSR core are quantifiable to the extent possible so as to facilitate comparability of the disclosure. The KPI also incorporate metrics that are reflective of sustainable outcome in companies. For instance, one of the metrics recommended by committee was gross wages by gender, which was reflective of whether a company has gender diversity practice. आया समझ? अगला relevance of the attributes areas in the BRSR core. BRSR core contains factors that are relevant both the manufacturing and service sectors and are relevant in the Indian context. Therefore, चलेगा full stop. अगला the comparability across jurisdiction. The KPIs in the BRSR core contains a number of intensity ratios such as the greenhouse gas emissions, water consumption, waste generation, so as to enable comparability irrespective of the size of the company. उसके बाद तुम्हारे आगे आ जाओ, बस इतना बहुत है कि तीनों चीजें मतलब हाँ क्या है ये यार ना एग्जैक्टली है, अलग से कुछ नहीं है, ये एक अप्रोच अडॉप्टेड है कि मतलब अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप किस हिसाब से किस तरीके से रिपोर्टिंग करोगे, आपका अप्रोच क्या होगा। आप क्वांटिफाइबल डेटा रखो, कंपेरेबल डेटा रखो, फिर जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो रेलेवेंस होने चाहिए हर एक सेक्टर को, ताकि प्रॉपरली हर कंपनीज के बीच में क्या बोलते हैं कंपैरिजन किया जा सके, रेलेवेंस वाला और कंपेरेबिलिटी। तो मेन कंपेरेबिलिटी थी तीनों पॉइंट्स में, राइट। उसके बाद रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज डिवाइडेड टू 3 सेक्शंस। जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है 3 सेक्शन में, पहला जनरल डिस्क्लोजर्स के, द सेक्शन कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ऑपरेशंस, एम्प्लॉय होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज। फिर ये कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स करते हैं आप, समझ में आ रहा है? हाँ जी।
नेक्स्ट आप मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर्स करते हैं, जहाँ पर आप बोलते हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है, मैनेजमेंट कैसे काम करती है, लीडरशिप के बारे में, सबके बारे में, राइट। ये सेक्टर वाइज डिस्क्लोजर है। उसके बाद सी में आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस एंड डिस्क्लोजर्स। The companies are required to report upon KPI in alignment with the 9 principles of the NGRBC given below. ये 9 principles. This section classifies KPI into two subcategories. पहला, essential indicators. KPI include data on training program conducted, environmental data on energy emission, water waste, ये सब. और leadership indicators ये voluntary होता है. Essential indicators mandatory होता है, ये voluntary होता है नीचे वाला leadership वाला. Companies are expected to comply with these indicators at better, accountable, and responsible purpose. Some of the KPI include data on life cycle assessment, details on conflict management policy, additional data biodiversity. तो ये अगेन जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। 3 सेक्शंस इन द सेंस देखो ना, पूरा उन्होंने पहला बोला अप्रोच, उसके बाद सेक्शंस, पूरी की पूरी रिपोर्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया। इसमें बोला जनरल वाला है, यस। एक बोला कि मैनेजमेंट का प्रोसेस, इसके अंदर आप अपनी पॉलिसीज बता सकते हो और मैनेजमेंट की वर्किंग बता सकते हो। और थर्ड आपने बोला कि प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, कि वो पॉलिसी, वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उस सेक्शन में घुस जाएगा, राइट। तो आपको हर एक चीज़ को अलग अलग अगर लिखा होगा तो अलग अलग पढ़ के समझ पाओगे। बाकी 9 प्रिंसिपल्स दिए हुए, ये 9 प्रिंसिपल्स तुम्हारे सिर्फ प्रिंसिपल के नाम याद देख लेना, याद कुछ नहीं करना है इससे। सिर्फ प्रिंसिपल 1, बिजनेस शुड कंडक्ट गवर्न देमसेल्व्स विद इंटेग्रिटी एंड मैनर इज एथिकल, business should provide goods and services in a manner sustainable and safe, should respect and promote the well-being of all employees including theirs to create value, जो भी है, should interest of and be responsive to all stakeholders, respect and promote human rights, make efforts to protect and restore the environment, engage in influencing the public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent, should promote inclusive growth and equitable development and engage in provide value। फिर अभी दोबारा समरी डाल दी उन्होंने डब्बा। बेनिफिट्स तुमने एग्जैक्ट बेनिफिट्स कल पढ़े थे, सेम पॉइंट्स हैं ये सारे, हमने कल कहाँ पढ़े थे? कल तो नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा। कल की परसों छुट्टी भी नहीं थी, कल ही छुट्टी थी। कल थे, कल ही तो थे, निकल पड़े थे। बेनिफिट सेम है और अब चैलेंजेस हैं। डाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी, हर बंदे का अपना अपना सोचना हो सकता है। मल्टीपल रिपोर्टिंग, टाइम कंज्यूमिंग है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नो क्लियर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नो क्लियर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि सस्टेनेबिलिटी कर भी ली है, सब दुनिया का सस्टेनेबिलिटी कर दिया तुमने और रिपोर्टिंग भी कर ली, सारा BRSR 90 पेज की रिपोर्ट बना दी, इससे फाइनेंशियल अच्छा काम कर रही है कंपनी, वो कैसे पता लगेगा, राइट। तो कोई जितना भी अच्छा काम करे, इवेंचुअली द वेल्थ क्रिएशन है ना यार, तो वो का प्रूफ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बाकी जो टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होता है, मैनेजमेंट को समझ नहीं आएगा या कुछ है। फिर मल्टीपल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स, हर इंसान ने अपना अपना बना रखा है। क्लाइमेट वाले बोलते हैं ऐसा करो, वो बोलते हैं ऐसा करो, GRI बोलते हैं ऐसा करो, तो इतना सारे स्टैंडर्ड्स हैं, किस किस को फॉलो करेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। उसके अलावा डाइवर्स व्यूज ऑन सस्टेनेबिलिटी, हर बंदा अपना, सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन तो है नहीं, ये कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी, तो हर इंसान अपने अपना अलग अलग सोच सकता है, राइट। तो मेन तुम्हारा इस चैप्टर में यही था, कुछ खास ऐसा लगा नहीं मुझे, पर ठीक है ये खत्म।